अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने इसके रूट्स बताने हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने इसके फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं। क्योंकि फोर्थ रूट्स है, पावर 1/4 है, तो इसके टोटल 4 रूट्स आएंगे। तो इसके रूट्स फाइंड करने के लिए हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने इससे पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया है। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। उसके बाद इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम इसके रूट्स की जनरल फॉर्म फाइंड करेंगे। उसके रूट्स की जो जनरल फॉर्म होगी उसके अंदर हम k की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद हमारे पास इसके चारों रूट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमारे पास -8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके हमने रूट्स बताने हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए सबसे पहले हमने मॉडुलस बताना होता है, यानी कि r ये बराबर है -8 का स्क्वायर प्लस -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और ऊपर आपने लेना है इसके स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 64 और -8 का स्क्वायर 64 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और ऊपर अगेन स्क्वायर रूट आएगा। ये 64 प्लस इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 192 और इनको जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो ये आएगा 256 और जो 256 का स्क्वायर रूट है ये आता है 16। तो हमारे पास जो r है ये आ गया है 16। उसके बाद r की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्केच करेंगे। स्केच करने के लिए इसका जो रियल पार्ट है वो -8 यहाँ पे, और ये जो है इमेजिनरी पार्ट ये -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये -16 से थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है, तो -16 फॉर एग्जांपल यहाँ पे -8 है और यहाँ पे -16, तो ये क्योंकि -16 से थोड़ा सा बड़ा होगा यहाँ पे आएगा, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनता है। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका और ये उसको वेक्टर डिनोट कर रहा है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमारे पास -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये है जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका हमने अब एंगल बताना है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, जो कि यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो एंगल हमने अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम इनवर्स टेंजेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर थीटा कि हम अब थीटा फाइंड कर रहे हैं। तो जो थीटा है ये बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x, यानी कि इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय उसका रियल पार्ट। जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय इसका जो रियल पार्ट है वो है -8। -8 के साथ -8 डिवाइड हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये बराबर होता है π/3 के। ठीक है, तो थीटा बराबर आ गया π/3 के। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे एंगल है ये तो नेगेटिव एंगल है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के अंदर जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है। ये एंगल नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि ये तो टोटली 60 डिग्रीज है। तो 60 डिग्रीज जो है वो तो यहाँ पे बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये आपके पास जो 60 का एंगल है वो तो यहाँ पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे बनता है π/3, लेकिन आपको ये π/3 नहीं चाहिए, आपको ये वाला एंगल चाहिए। अगर आपको अब ये वाला एंगल चाहिए तो उसके लिए आपके पास है दो चॉइसेस। या तो आप इसके अंदर पाई ऐड करें, आप यहाँ पे पहुंच जाएं, और उसके बाद आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप इसके अंदर -पाई ऐड करें और आप फिर यहाँ पे पहुंच जाएं। तो हम यहाँ पे -पाई ऐड करेंगे तो फिर हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। -पाई जब इसके अंदर ऐड करेंगे π/3 के अंदर, तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा एंगल का या फिर जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो इसलिए हम जो चूज कर रहे हैं वो ये है कि π/3 के अंदर हम -पाई ऐड करेंगे और वापस हम अपने इसी पॉइंट के ऊपर पहुंचेंगे, या फिर ये वाला जो रिक्वायर्ड एंगल है ये हम फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जो थीटा है ये बराबर होगा π/3 -पाई के। ठीक है, यहाँ भी अब ऐसे करेंगे -पाई, और उसके बाद हमने इस थीटा के अंदर 2 के मल्टीपल्स भी ऐड करने होते हैं। ये जो मल्टीपल्स हैं इनके साथ जो k लिखा हुआ है इसकी हमने अब वैल्यू का डिसीजन करना है कि इस k की हमने कौन सी वैल्यूज पुट करनी है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास रूट्स हैं वो है फोर्थ रूट्स। जब रूट्स हैं फोर्थ रूट्स तो इट मीन्स दैट जो n है उसकी वैल्यू है 4। टोटल है आपके पास 4 रूट्स। और जो k है इसकी वैल्यूज हम स्टार्ट करते हैं 0 से, जैसे कि हम अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसकी वैल्यूज हम 0 से स्टार्ट करें k की वैल्यूज, तो जो k है इसकी हमें 4 वैल्यूज लेनी है यहाँ पे 0, 1, 2 और 3। तो जो k है हमारे पास उसकी ये वैल्यूज होंगी 0, 1, 2 और 3। ये यहाँ पे हम लिखते जाएंगे k की जगह पे, और 2 पाई के हमने ये 4 मल्टीपल्स ऐड करने हैं। उसके बाद हमारे पास 4 रूट्स आ जाएंगे। इसको हम अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बराबर होगा पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया इन दोनों का, और उसके साथ प्लस 2 पाई के भी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई के। तो ये है जी हमारे पास थीटा की वैल्यू। यहाँ पे इसको हम अलहदा करके लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट आर के हमारे पास जो वैल्यू है वो है 16, और जो थीटा है उसकी वैल्यू है माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई के। ये है जी हमारे पास दोनों वैल्यूज आर और थीटा की। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम अपने कम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। फिर उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म की हेल्प से हम रूट्स की जनरल फॉर्म फाइंड कर लेंगे। फिर उस जनरल फॉर्म से आगे हम रूट्स फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आर और थीटा की ये वैल्यूज हैं जो हमने इसे पिछले स्टेप के अंदर फाइंड की हैं। अब हमने इस कम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी r इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा थीटा। r की वैल्यू है हमारे पास 16 ई रेज टू दी पावर आयोटा, और थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है -2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई के। और उसके बाद यहाँ पे जो k लिखा हुआ है इसके आगे जो वैल्यूज है ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, 0, 1, 2 और 3। उसके बाद हमने इसके जो रूट्स फाइंड करने हैं, उन रूट्स के लिए इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आप एक जनरल फॉर्म फाइंड करेंगे रूट्स की। फिर वहां से आप इसके चारों रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्योंकि इस कम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पे आ गई है, तो अब आप इसके जो रूट्स हैं उसकी जनरल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आपने जो फाइंड करना है वो तो ये एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, यानी कि आपने इस कम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/4 फाइंड करनी है। तो आप इसकी पावर 1/4 अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स के ऊपर। ये हो जाएगा -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। इसकी पावर 1/4 हो जाएगी, और इस साइड के ऊपर जो टर्म्स लिखी हुई हैं उन तमाम की पावर भी 1/4 हो जाएगी। उसके बाद इसको आप कह सकते हैं सी के, क्योंकि इसके अंदर जब आप के की वैल्यूज 0, 1, 2 और 3 पुट करेंगे तो आपके पास चारों रूट्स आएंगे। इसको आप सी के कह दें, और जो 1/4 पावर है इसको आप 16 के ऊपर और इस एक्सप्रेशन के ऊपर अलग-अलग कर दें। उसके बाद आपके पास जो पावर 1/4 है इसको आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस के ऊपर अलग-अलग अप्लाई कर देना है। 16 के ऊपर इसको अलग अप्लाई करेंगे तो जो 16 है इसे आप लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 4। इट मीन्स दैट अगर आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 16 आता है। पावर अप्लाई करें 1/4, इसके ऊपर भी अप्लाई कर दें ई रेज टू दी पावर आयोटा। अगर आप 1/4 को इसकी पावर में लेके जाएंगे तो जो 1/4 है ये इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स दैट जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा और आप इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 प्लस 2 पाई के मल्टीप्लाइड बाय 1/4। उसके बाद जो 2 है आप इसको डिवाइड करवाना है 4 के साथ, 2 आएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास 2 आएगा। ये 4 के साथ जो 4 है ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने अब सी के को मजीद सिंप्लीफाई करना है। सी के इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा। ये हो जाएगा हमारे पास -π/6 प्लस ये हो जाएगा π/2 इंटू के। ठीक है, तो ये है आपके पास रूट्स की जनरल फॉर्म। ये जो रूट्स की आपके पास जनरल फॉर्म है इसके अंदर जो k है इसकी वैल्यू हम अगेन मेंशन कर देते हैं कि जो k है ये है 0, 1, 2 और 3। k की आप ये वैल्यूज इस जनरल फॉर्म के अंदर पुट करते जाएंगे तो आपके पास चारों रूट्स जो है उनकी वैल्यूज निकलती जाएंगी।
तो अब इसके बाद हम इसके चारों रूट्स फाइंड करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम रूट्स की इस जनरल फॉर्म को यूज करते हुए अपने चारों रूट्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, उसके बाद ये सारी वैल्यूज पुट करके हम चारों रूट्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू 0 पुट करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे फॉर k इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो ck है ये बन जाएगा c0। c0 इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 इंटू 0। k की वैल्यू आपने 0 पुट की है। जो c0 है ये हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा इंटू माइनस पाई बाई 6। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको आपने अब चेंज करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। तो आपने अब यूज करना है आइलर्स फार्मूला। तो हम यूज करते हैं आइलर्स फार्मूला। यहां पे हमने लिखा यूजिंग आइलर्स फार्मूला। तो जो आइलर्स फार्मूला है ये इस फॉर्म को चेंज कर देगा इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, यानी कि 2 इंटू कॉज ऑफ माइनस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। जो कॉज है ये एक इवन फंक्शन है तो ये माइनस को ऑब्जॉर्व करेगा, लेकिन जो साइन है ये माइनस को बाहर निकालेगा क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है। पाई बाई 6 c0 इज इक्वल टू 2 इंटू जो कॉस पाई बाई 6 है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 माइनस आयोटा। जो साइन पाई बाई 6 है ये होता है 1 ओवर 2। तो आपके पास जो 2 है इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो जो c0 है ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आयोटा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो c0 है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा। ये है जी आपके पास c0 की वैल्यू जो कि एक रूट है और ये एक प्रिंसिपल रूट है। प्रिंसिपल रूट इसलिए है कि हमने जो आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड की थी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की वो आर्गुमेंट एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट था। और जब आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज करते हैं और k की वैल्यू फिर 0 पुट करते हैं तो आपके पास जो रूट आता है वो एक प्रिंसिपल रूट होता है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल रूट है c0। अब c0 के बाद हम c1 फाइंड करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने इस ck वाली एक्सप्रेशन के अंदर k की वैल्यू 1 पुट करनी है और हमने c1 रूट फाइंड करना है। तो यहां पे हम लिखते हैं फॉर k इज इक्वल टू 1। जो ck है ये बन जाएगा c1 और ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा इंटू माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 इंटू 1। हमने यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट की है। तो c1 हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2। उसके बाद हमने इनका एलसीएम लेना है। ई रेज टू दी पावर आयोटा इंटू 6 यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई और यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई। ये c1 इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई 6। 2 के साथ आप 6 को डिवाइड करवा दें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। c1 इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा इंटू पाई बाई 3। उसके बाद यहाँ पे आप आइलर्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो c1 है वो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू कॉज ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3। जो कॉज पाई बाई 3 है उसकी वैल्यू होती है 1 ओवर 2 प्लस आयोटा और जो साइन पाई बाई 3 है इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। 2 को आप मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साथ। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा जो हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और साथ आएगा आयोटा। ये आपके पास c1 रूट की वैल्यू। c0 हमने पहले फाइंड किया था, उसके बाद c1 फाइंड हो गया, इसको भी हम इसके साथ ही लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो ये है हमारे पास इसका दूसरा रूट। अब यहाँ पे हमने 2 रूट्स तो फाइंड कर लिए हैं। तीसरे रूट के लिए हम k की वैल्यू अब 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर k इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो ck है ये बन जाएगा c2 इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 इंटू 2। हमने यहाँ पे k की वैल्यू 2 पुट कर दी है। 2 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू दी पावर आयोटा और पीछे जो कुछ बच गया है इसका आप एलसीएम ले लें 6। यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई प्लस 6 पाई
दिस इज C2 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा, और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। ये जो 5 पाई बाई 6 है ये बनता है तकरीबन 150 डिग्रीज। तो आप इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे आयलर्स फार्मूला, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आयलर्स फार्मूला। अगर हम आयलर्स फार्मूला को यूज करें तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। तो इनकी हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 प्लस आयोटा 1 ओवर 2। आप इस 2 को मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साथ, ये हो जाएगा C2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस आयोटा 1 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो C2 है ये बराबर आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। ये है जी हमारे पास तीसरा रूट, इसको हम उन दोनों के साथ लिख देते हैं। सो C2 इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। ये है हमारे पास तीसरा रूट। उसके बाद नेक्स्ट हमने अब CK के अंदर K की वैल्यू 3 पुट करनी है, इससे हमें चौथा रूट मिलेगा। यहां पे हम लिखते हैं फॉर K इज इक्वल टू 3, जो CK है ये बन जाएगा C3 दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 इंटू 3। हमने यहाँ पे K की वैल्यू 3 पुट कर दी है। ये हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 पाई बाई 2। उसके बाद हमने इन कैल्शियम लेना है जो कि 6 के बराबर आएगा। यहाँ पे माइनस पाई आएगा, यहाँ पे 9 पाई आएगा। दिस इज C3 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा, ये हो जाएगा 8 पाई बाई 6। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। दिस इज C3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। अब ये जो 4 पाई बाई 3 है एंगल, इस एंगल को हम यूज करेंगे कॉज और साइन के अंदर। जब आयलर्स फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आयलर्स फार्मूला। आयलर्स फार्मूला हमने अब यहाँ पे अप्लाई करना है, तो जो C3 है ये हो जाएगा 2 इंटू कॉज ऑफ 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। तो यहाँ पे हमने 4 पाई बाई 3 को कॉज और साइन के अंदर यूज कर लिया। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे हमारे पास जो कॉज 4 पाई बाई 3 है इसकी वैल्यू होती है माइनस 1 ओवर 2 प्लस आयोटा। जो साइन 4 पाई बाई 3 है इसकी वैल्यू होती है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। उसके बाद इस 2 को आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 के साथ 2 यहाँ पे अब डिवाइड हो जाएगा, तो जो C3 है ये बराबर आ जाएगा माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा के। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये चौथा रूट आ गया है। इस चौथे रूट को भी आप इनके साथ लिख सकते हैं। सो C3 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये है जी चौथा रूट। उसके बाद ये जो हमने चारों रूट्स फाइंड किए हैं इनके दरमियान हम एक रिलेशन भी यहीं से फाइंड कर सकते हैं। आप रिलेट कर सकते हैं इस रूट को इस रूट के साथ। ठीक है जी, वो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि जो C0 है इसको आप वैसे रहने दें, लेकिन जो C2 है इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई। इन अदर वर्ड्स C0 और C2 दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। उसके बाद जो C1 है इसको आप वैसे रहने दें, आप इसमें से माइनस को कॉमन ले लें C3 में से। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये होता है आपके पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि जो C1 है और C1 के अंदर ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों आपस में बराबर है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि C0 और ये वाला जो C2 है जिसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं, और C1 और C3 ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं। तो हम यहाँ पे इसके रूट्स आप लिख सकते हैं। हेंस रूट्स
तो जो रूट्स अब बने हैं वो है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा और प्लस माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। ये है जी हमारे पास टोटल 4 रूट्स। 2 ये वाले रूट्स हैं और 2 ये वाले रूट्स हैं। ये वाले जो 2 रूट्स हैं इनके अंदर कौन कौन से रूट्स सब शामिल हैं? जो प्लस वाला रूट है वो C0 है और जो माइनस वाला रूट है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो कि C2 है। ठीक है जी, ये 2 रूट्स इस तरह से हैं और जो ये वाले 2 रूट्स हैं इसमें से जो प्लस वाला रूट है वो C1 है और जो माइनस वाला रूट है इस माइनस वाला वो है हमारे पास C3। तो इस तरह से आप इन चारों रूट्स को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कम्प्लेक्स नंबर के 4th रूट्स फाइंड किए हैं। 4th रूट्स फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें पावर दी थी 1/4, क्योंकि जब 4th रूट्स आप फाइंड करते हैं तो ऑब्वियसली पावर 1/4 ही होती है। तो जब पावर 1/4 है तो इसका मतलब यह है कि इसके 4 रूट्स निकलने हैं। तो जब 4 रूट्स निकलने हैं तो आपने k की वैल्यूज लेनी है 0, 1, 2, 3। आपने 1 by 1 k की सारी वैल्यूज रूट की जनरल इक्वेशन के अंदर पुट की हैं। तो k की इन वैल्यूज के अगेंस्ट आपको रूट्स मिलते गए हैं। इन चारों रूट्स में से एक आपके पास प्रिंसिपल रूट भी था। तो इस तरह से आपके पास ये चारों रूट्स जो है ये फाइंड हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।